साली बनी पूरी घरवाली। ओहो ओहो माँ, देखो तो मेरी प्यारी श्वेता दी के हाथ में इतना अच्छा मेहंदी का रंग निकला है। वो तो सुना ही होगा आपने, जितना मेहंदी का रंग गहरा होता है उतना ही पति परमेश्वर प्यार करता है। इसका मतलब जीजू दीदी को बहुत प्यार करेंगे। हाँ ये तो है। बस कर विशाखा, और कितना ऐसे कहेगी। माँ देखो देखो तो कैसे दीदी शर्मा कर लाल हो गई। शादी के दिन अब तो मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कर, अब कितना छेड़ेगी अपनी दीदी को। वैसे माँ, मैंने एग्जाम के चक्कर में अभी तक जीजू को नहीं देखा, उनकी फोटो तो दिखाओ। अब तू सीधा स्टेज पर देखना। ये भी ठीक है। अगले दिन श्वेता दुल्हन के जोड़े में मंडप में जाती है तो विशाखा उसका गठबंधन करने आती है। तभी उसकी नजर मोहित पर पड़ती है, जिसे देख वो दीवानी हो जाती है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत हैंडसम है। इतना अच्छा लड़का दीदी को कैसे मिल गया? ये तो मेरे टाइप का है। अरे विशाखा, कहाँ खो गई? गठबंधन कर बेटा, पंडित जी बोल रहे हैं। जी माँ। जीजू नाइस, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं इन कपड़ों में। थैंक यू। बस कर, अपनी जीजू को तो छोड़ दे आज के दिन। फिर विशाखा वहां से गठबंधन करके हट जाती है। वो लगातार मोहित को ही ताक रही थी। कुछ देर बाद शादी संपन्न हो जाती है और श्वेता मोहित के साथ विदा हो जाती है। जहां सास गायत्री उसका बहुत प्यार से स्वागत करती है और उसे गले लगाकर कहती है, देख बहू, मैं तुझे बहू से ज्यादा बेटी की तरह रखूंगी, पर अगर तूने मुझे गुस्सा दिलाया तो सास बनने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे, समझी? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी। माँ, आप दोनों की बातें हो गई हो तो जाने दीजिए, बहुत थक गया हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ दोनों कमरे में जाकर आराम करो। फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सोते हैं। अगले दिन से श्वेता अपने ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है, सबका ख्याल रखती है। वो हर काम समय पर किया करती थी, जिससे सास गायत्री बहुत खुश थी। अरे अरे बहू, तू घर का कितना काम करती रहेगी, अब चुपचाप से बैठ भी जा और कुछ खा ले। अरे माँ जी, बस किचन और साफ करना था, फिर मैं बैठ जाऊंगी और आराम से अपनी माँ जी से बतियाऊंगी। अच्छा, जा कर ले। फिर वो रसोई को साफ कर गर्मा गर्म चाय बनाकर भी ले आती है। ये लीजिए माँ जी, अदरक वाली चाय पी लीजिए। अरे तुझे कैसे पता चला मुझे चाय ही चाहिए? बस मुझे पता चल गया। हाय, मैं गुड़ खाकर वारी जावा। ओ मेरी प्यारी माँ जी। तभी डोरबेल की आवाज आती है। माँ जी मैं देखती हूँ। श्वेता जाकर डोर खोलती है तो सामने अपनी छोटी बहन को देख बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों बहन गले लगती हैं। विशाखा तू? हाँ दीदी, मैं आपको सरप्राइज देने आई हूँ। अरे विशाखा बेटा, तू यहाँ पर अचानक कैसे? माँ जी नमस्ते। वो असल में मुझे यहाँ पास के कॉलेज में एडमिशन मिला है, पर वो घर से बहुत दूर है, रोज आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। पर यहाँ से कॉलेज पास पड़ेगा, तो मैं सोच रही थी यहीं से कुछ दिन कॉलेज जाऊँ। मैं यहाँ रह सकती हूँ ना? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, जितना तेरा मन करे उतना रहे। चल फिर अंदर आ जा। और मेरी जीजू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। वो शाम को ऑफिस से आएंगे तो तू मिल लेना। फिर श्वेता अपनी बहन के लिए स्नैक्स बनाती है। शाम तक वक्त गुजर जाता है। मोहित जैसे ही ऑफिस से आता है तो पीछे से विशाखा जाकर उसको डरा देती है। बू! जीजू डर गए, जीजू डर गए। अरे विशाखा, तुम यहाँ? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी अचानक से आकर। हाँ ओहो कोई बात नहीं, मैं हूं तो डर कैसा? कुछ भी कहो, मुंडा है तो बढ़िया। हाय, मेरी नजरें इनसे हटने का नाम ही नहीं लेती। अब यहीं खड़ी रहोगी? चलो अंदर चलो। फिर सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। शाम को जानबूझकर विशाखा अपने दीदी और जीजू के पास उनके कमरे में सोती है। दीदी, क्या आज मैं आपके साथ ही सो सकती हूँ? मुझे डर लग रहा है। ठीक है, सो जाओ। विशाखा जानबूझकर बीच में सोती है, जिससे वो मोहित को भी छू पाए। और अगली सुबह मोहित नहाकर टॉवल में आता है तो जानबूझकर विशाखा उसके ऊपर गिर जाती है और उसके बदन को छूने लगती है। ओह, मेरा मोहित कितना सॉफ्ट है, और इसके तो एब्स भी हैं। विशाखा उठो, ये क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं जीजू, वो गलती से पैंट स्लिप हो गया, सॉरी। विशाखा उठ जाती है। तभी श्वेता दोनों को एक साथ देख लेती है। अरे विशाखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दीदी, मैं आपको ढूंढने आई थी, चलती हूँ। विशाखा वहां से चली जाती है। फिर शाम को मोहित ऑफिस से घर आ जाता है। दोनों जीजू साली लूडो खेलने लगते हैं, जिसमें विशाखा जीत जाती है। ये
मैं तो जीत गई। अब जीजू आपको वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगी। आपने कहा था गेम शुरू होने से पहले। अच्छा ठीक है बाबा, बोलो। कल आप मुझे कॉलेज में लेने आएंगे और उसके बाद मुझे पिज्जा आइसक्रीम खिलाने ले जाओगे। अच्छा ठीक है बाबा। अरे तूने तो आते ही अपने जीजू पर हक जमाना शुरू कर दिया। हाँ हक तो जमाऊंगी ही, मैं इनकी साली आधी घरवाली जो हूँ, पर बाद में पूरी घरवाली भी बन जाऊंगी। ओके डन। अगले दिन मोहित विशाखा को लेने कॉलेज पहुंचता है और उसे शॉर्ट ड्रेस में देख घूरता ही रहता है। ऐसे क्या देख रही हो? वो क्या है ना, तुम बहुत सुंदर हो तो नजरें हट ही नहीं रही। चलो बाइक पर बैठ जाओ। इसका मतलब मैं भी मोहित को अच्छी लगी। ये फिर विशाखा उसे कसकर बाइक पर पकड़ लेती है और चिपक कर उसकी परफ्यूम को स्मेल करती है। ओहो, आपका परफ्यूम तो बहुत अच्छा है मोहित। मेरा मतलब मोहित जीजू। वैसे मेरा आपको जीजू कहने का बिल्कुल मन नहीं करता। कोई नहीं, मोहित बोल लो, चलो तुम्हारा पिज्जा हाउस आ गया। फिर वो लोग पिज्जा हाउस जाकर पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो विशाखा अपना झूठा पिज्जा उसे खिलाती है। मोहित खा भी लेता है। फिर विशाखा उसका हाथ पकड़कर कहती है, मोहित मैं आपको पहले दिन से बहुत लाइक करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? ये गलत है, हाथ छोड़ो। मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी आधी घरवाली तो हूँ मैं। अपने दिल की बात तुमसे कह सकती हूँ। इस हिसाब से तुम मेरे आधे पति हुए, पर बहुत जल्द पूरा कर लूंगी। एंड आई नो मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। हाँ बट व्हाट? किंतु परंतु कुछ नहीं। हम बाहर छुप छुप कर मिला करेंगे। दीदी को कुछ पता नहीं चलेगा। सीक्रेट अफेयर रखेंगे। ठीक है, तो ये पिज्जा खाओ मेरे हाथ से। मोहित विशाखा की बातों में आकर अपनी पत्नी को चीट करने के लिए मान जाता है। उसके साथ एक ही आइसक्रीम में से आइसक्रीम खाता है। ऑफिस के बाद मूवी डेट और डिनर डेट पर ले जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। घर में भी दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती किया करते थे और इन सब बातों से श्वेता अनजान थी। शाम को श्वेता मोहित की कॉफी बनाकर कमरे में लाती है तो देखती है कि दोनों पिलो फाइट कर रही हैं। तभी मोहित विशाखा का हाथ पकड़कर दीवार की तरफ ले जाता है। अब देखता हूँ बच्चों तुम यहाँ से कैसे बचकर जाती हो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मोहित जीजू। तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी बहन मुझे परेशान कर रही थी तो मैंने पकड़ लिया। अच्छा ये लो तुम्हारी कॉफी। फिर श्वेता कॉफी देकर सास को चाय देती है तो गायत्री कहती है, बहू बुरा मत मानियो, पर तेरी बहन के लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते हैं। जब देखो मोहित से चिपकी रहती है। मुझे लग रहा है वो तेरे को मोहित से दूर कर रही है। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जीजा साली का रिश्ता तो वैसे भी नोकझोंक भरा होता है। देख ले, मैंने जो देखा तुझे बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे श्वेता को उन पर शक होने लगता है, पर एक तरफ वो अपने मन को मारती है। वहीं मोहित विशाखा को कॉलेज से लेकर आता है, उसे छोड़ता है। दोनों बाहर अलग अलग बहाना बनाकर समुद्र के पास घूमने जाते हैं और कुछ महीने बाद श्वेता के कमरे में ही विशाखा अपनी प्रेगनेंसी की बात मोहित को बताती है, जिसे सुन मोहित जोर से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो। जस्ट शट अप मोहित, ये तुम क्या बोल रहे हो? भूल गए वो पल जो मेरे साथ बिताए हैं? रिजल्ट तो आना ही था, हमारा बेबी आने वाला है। कमरे के बाहर खड़ी श्वेता उनकी ये सारी बात सुन लड़खड़ा जाती है तो गायत्री उसे संभालती है। बहू संभाल खुद को, मैंने कहा था ना ये दोनों तुझे धोखा दे रहे हैं, और देख वही हुआ। ये दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मोहित, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया था, और विशाखा तू मेरी बहन होकर मेरे ही सामने साली आधी घरवाली बोलते बोलते पूरी घरवाली बन गई। तभी तू मोहित के इर्द गिर्द मंडराया करती थी, उसका सारा काम खुद करती थी, उसके कमरे में रहती थी, और बात प्रेगनेंसी तक आ गई। छी, तुम दोनों को शर्म भी आ रही है? वो श्वेता मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ। दीदी आई एम सॉरी, पर मैं शुरू से मोहित को चाहने लगी थी। ये सुनते ही श्वेता विशाखा के एक तेज चांटा मारती है। बस कर, तूने तो छोटी बहन होने की सारी मर्यादा पार कर दी। अब मेरा तुम दोनों की जिंदगी में कोई काम नहीं है। माँ जी माफ करना, अब मैं घर में नहीं रह सकती। असली मायने में आपकी बहू विशाखा है। बहू, मैं नहीं चाहती कि तू मुझे छोड़कर जाए, पर तू मेरे नालायक बेटा डिजर्व नहीं करती। तू देखना, तुझे और अच्छा जीवन साथी मिलेगा। माफ कर दो श्वेता। माफी नहीं, अब तुम्हें सीधा डिवोर्स मिलेगा। मैं जा रही हूँ।
फिर श्वेता अपना बैग पैक करके वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं निर्मला को यह बात पता चलती है तो विशाखा को बहुत खरी खोटी सुनाती है। विशाखा की मोहित से शादी हो जाती है। वहीं श्वेता भी इंडिपेंडेंट विमेन बनकर अपना करियर बनाती है।